कराची से लोग अपनों में ईद मनाने ये बिक गई है गवर्नमेंट। अभी फॉर्मूला बना रहा था और हमारी पार्टी हो रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खबर अच्छी हो या बुरी, इस पर मीम न बने ऐसा आजकल कम ही होता है। लेकिन क्या मीम्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? आई वॉज़ लकी इनफ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो मीम बनी उससे मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। बट इट्स अ वेरी पावरफुल कल्चर, आई विल हैव टू से। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। अच्छा, वैसे मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल पता है कि मीम क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लें फॉर फन। कुछ अर्सा पहले ये एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आई। To sacrifice my own life for Pakistan. That's a great. और फिर दुनिया भर के लोगों ने इसको रीएनैक्ट करना शुरू कर दिया। To sacrifice my own life for Pakistan. To sacrifice my own life for Pakistan. आपने मीम्स तो देखी होंगी, मगर इस लफ्ज मीम के मायने क्या हैं? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक मीम कोई भी अमूमन मज़ाहिया इमेज, वीडियो या तहरीर होती है जिसे इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ शेयर किया जाता है। अगर आप इंटरनेट पर पाकिस्तानियों को फॉलो करते हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि चाहे वो लाहौर की स्मॉग हो, कोरोना के नए वेरिएंट्स, क्रिकेट मैचेस या फिर पार्लियामान में होने वाले हंगामे, कोई मसला ऐसा नहीं जिस पर मज़ाहिया मीम्स ना बने। और फिर कुछ ऐसी मीम्स भी होती हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी बेइंतहा मशहूर हो जाती हैं, चाहे वो मोमिन साकिब का रैंट हो, आंटी गवर्नमेंट के शिकवे, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, किसी रिपोर्टर की परेशानियां, मुझे अंडे वाला बर्गर, या फिर लूज टॉक में मोइन अख्तर के लतीफे। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और कुछ मीम्स तो ऐसी होती हैं जिन पर कोई कैप्शन ना भी हो तब भी कहानी समझ आ जाती है। और अगर आप कहीं वायरल मीम बना लें या खुद मीम बन जाएं तो फिर आपकी पारी हो जाती है। सोशल मीडिया पे ब्लॉग था, इंस्टाग्राम पे, बट आई हैड अ लिमिटेड ऑडियंस, बट बिकॉज उस मीम की वजह से आई ब्लू अप, तो लॉट ऑफ पीपल गॉट टू नो मी, एंड देन यू नो उसी वजह से जो चीज़ वसीला बनती है उसकी वजह से ही आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। अच्छा, जो शोबिज़ में एंट्री का है जहाँ तक ताल्लुक़, वहाँ तो मेरे अब्बा जैसे आर्मी में, हमारा तो कोई इरादा नहीं था इस चीज़ का ऑफ कोर्स, लेकिन जो एक चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होती है, इट हैज़ टू हैपन, तो आई थिंक ये एक बहाना बन गया, एंड सिंस आहान जैसा प्रोजेक्ट, आई डोंट थिंक आई कुड रिफ्यूज़ इट। आई थिंक अगर ये ना हुआ होता तो आई वुडंट हैव गॉटन द ऑफर टू वर्क इन फिल्म्स एज अ लीड और इन ड्रामाज एज अ लीड, तो या। वैसे मीम्स बनाए कैसे जाते हैं? मतलब अगर आप मीम बनाना चाहें तो क्या करें? अचानक वो जिसे कहते हैं ना, एकदम शैतान सवार हो जाना कि चलो अब मैं मतलब इसको करती हूँ। जैसे अभी स्टीव स्मिथ की एक तस्वीर थी, आई जस्ट पर्सनली लव दैट प्लेयर, कमाल आदमी है और कमाल खेलते हैं। उन्होंने एक बॉल जो है ना वो लीव की थी एक इस पोस्टर के साथ, क्या खूबसूरत तस्वीर थी। और ये वो, तो मैंने उसको देख के ना थोड़ी देर गौर किया, मैंने कहा इस तरह किसी और ने भी किया हुआ था, कौन था ये? इट वाज़न्ट अ क्रिकेटर। तो वो श्री देवी की तस्वीर निकल आई जिसमें वो यूं करके ना वो नागिन से बनी हुई थी, तो दैट वाज समथिंग जो इंस्टेंटली आता है। इट ऑल्सो बाय द वे मैं इस चीज़ को क्रेडिट दूंगी कि आपको ना काफ़ी सारे पेजेस देखने पड़ते हैं, आप मुसलसल ऑब्जर्वेशन के मूड में होते हो कि जी ये क्या है, फिर तस्वीरें आप जो है ना वो सेव करना शुरू करते हो, फिर कहते हो अच्छा चलो जब टाइम आएगा तो मैं इस्तेमाल करूँगी, तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिस वक्त मीम बनती है ना समझ नहीं आती, बस बंदा एवं ही डाल देता है कि अच्छा यार देखते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट। मीम्स के थ्रू जो कन्वे करना है ना, वो बहुत से लोग जो आपको नहीं भी पसंद करते ना, उनकी भी ज़रा हंसी निकल जाती है, वो भी उस पॉइंट पर सोचना शुरू कर देते हैं कि गाल वैसे बुरी नहीं की थी, यानी हमें पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ था।
और कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए, ट्विटर पर पाकिस्तानी मीम्स हिट हो जाती हैं। तुर्की में पाकिस्तानी सफारतकार हुशाम अहमद ने तो ये भी लिखा कि एक तुर्क डिप्लोमेट ने आज मुझसे कहा कि पाकिस्तान की मीम गेम आपका ऐसा सॉफ्ट पावर है जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती। मरियम ने लिखा कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी मीम गेम इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रॉमा कोपिंग मैकेनिज्म है। ओवैस ने लिखा कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानियों की मीम गेम का कोई जवाब नहीं। और एक सारिफ ने लिखा कि हम पाकिस्तानी हैं, दूसरे लोग मसले मसाइल से स्ट्रेस होते हैं, हम अलग हैं, हम मीम्स शेयर करना शुरू कर देते हैं और मजे लेते हैं। और कुछ लोगों ने तो मजे लेने के अलावा मीम्स को एक हॉबी बना दिया है। पाकिस्तानी का जो क्रिएटिविटी लेवल है मीम्स के अंदर वो बहुत इट्स एक्सट्रीमली हाई। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत सारे इंडियंस हैं वो भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब पाकिस्तान में जो है ना वो लोग मीम्स को लेके किस तरह से चलते हैं, और उनका आई थिंक पाकिस्तानी का जो लेवल है इस तरह से सोचने का और जिस तरह से डिलीवर करने का, इट्स अमेजिंग। I have never earned a single rupee from any meme. मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ और मुझे मेरे ख्याल से शायद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बट ये है कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वाई नॉट, मतलब एक चीज़ है एस्टेब्लिश्ड, तो उसमें अगर कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है तो वो अच्छी बात है। तो लेकिन क्या मीम्स से वाकई पैसे भी कमाए जा सकते हैं? जो लोग अगर अक्सर अच्छी मीम्स बना रहे होते हैं तो वो फिर उन स्किल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, या वो ख़ुद कोई कंटेंट डेवलप करें जिसमें वो मीम्स का इस्तेमाल करें। जो लोग मीम पेजेस रन करते हैं या ख़ुद उन्होंने कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनको सोशल मीडिया मैनेजिंग की नौकरियां वगैरह मिली हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ ब्रांड्स वगैरह अपनी सोशल मीडिया टीम से बिलखुसूस मीम्स बनवाते हैं, मगर उसको ऐसे देखना कि फला बंदा अच्छी मीम्स बनाता है तो बहुत पैसे कमा सकता है, मेरे ख्याल में वो बाकी दुनिया में भी इतना सच नहीं है। पाकिस्तान में तो अब मेरे ख्याल में कोई ख़ास किसी बड़े पैमाने पे ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, हंसी मजाक किसी हद तक सोशल कमेंट्री तो ठीक है, लेकिन क्या मीम्स का कोई वाइडर इम्पैक्ट भी होता है? I'd say it has a very serious impact क्योंकि I think पाकिस्तानियों का हर चीज़ से मतलब प्रोसेस करने का तरीका है ह्यूमर, और मीम्स प्राइमरीली उसी मजाक के ऊपर ही बेस्ड होती हैं ज़्यादातर। तो पॉलिटिकल मीम्स जो होती हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी डेली लाइफ की मुश्किलात को मीमिफाई करके आसान बना देते हैं और उसके ऊपर लोग हंसते हैं। हालांकि मतलब महंगाई है जैसे वो लोगों को रियल लाइफ में इफेक्ट करी है, और लोगों की स्ट्रगल्स हैं, या लॉकडाउन है या कोरोना है। रियलिटी तो चेंज नहीं कर सकती मीम्स, लेकिन वो बात है कि आपका अगर दिल का हाल अगर एक मीम बदल देती है तो आपका बाहर का हाल भी थोड़ी देर को अच्छा हो जाता है और आप भूल जाते हैं कि आप कितने मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं। तो उस तरह उसका रियल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो दवा ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुआ वाला असर है। वैसे तो मीम्स दुनिया भर में ही बन रही हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी ऑनलाइन यूजर्स की खुद पर और ख़ुद को दरपेश मसाइल पर हंसने की सलाहियत पाकिस्तानी मीम्स को एक अलग लेवल पर ले जाती है। आजकल की दुनिया जहां हर कोई खैर यकीनी मसले मसाइल यहाँ तक कि आलमी वबा से जूझ रहा है, वहाँ हंसी मजाक मीम्स की शायद ज़्यादा ज़रूरत है। मीम्स बनाना एक संजीदा काम है, और अगर लोगों को हंसने हंसाने में थोड़ी बहुत मशहूरी और कमाई भी हो जाए तो पार्टी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।